यूपी सरकार आज विधानसभा में पेश करेगी अपना बजट। अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक बजट पेश करने की तैयारी। 2024-25 के लिए 7 लाख करोड़ से अधिक का होगा बजट। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिलेगी हरी झंडी। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की तैयारी पूरी। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। 6 फरवरी को पेश होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट। पहले ही दिन हंगामे के आसार। सीएम धामी ने बजट को बताया बेहतर। कहा यह बजट किसानों, महिलाओं, युवाओं और वंचितों के उत्थान में निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका। सीएम बनने के बाद चंपई सोरेन का पहला टेस्ट आज। विधानसभा के विशेष सत्र में साबित करेंगे बहुमत। कानपुर में 3 घंटे में 6 मिलीमीटर। लखनऊ में रात भर बारिश, तेज हवाएं चली आज। 17 जिलों में अलर्ट, कल भी ऐसा रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2024 के बजट के बारे में। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार आज विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी। अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक बजट पेश करने की तैयारी। 2024-25 के लिए 7 लाख करोड़ से अधिक का होगा बजट। साल 2023-24 में 6.9 लाख करोड़ का बजट था। साल 2022-23 में 5.85 लाख करोड़ का बजट था। साल 2022-23 में 5.85 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज सदन में पेश करेंगे अपना बजट। बजट से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक लेंगे। बजट के प्रस्ताव पर यूपी कैबिनेट अपनी मंजूरी देगी। किसानों, युवाओं और महिलाओं पर बजट केंद्रित होने की उम्मीद। बजट में अयोध्या, मथुरा और काशी पर होगा खास फोकस। लखपति दीदी योजना का यूपी में व्यापक विस्तार किया जाएगा। धार्मिक पर्यटन के विकास के लिए सरकार खोलेगी खजाना। लखपति दीदी योजना का यूपी में व्यापक विस्तार होगा। धार्मिक पर्यटन के विकास के लिए सरकार खोलेगी खजाना। इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी होगा फोकस। गोरखपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो सेकेंड फेज के लिए मिलेगा बजट। यूपी सरकार विधानसभा में आज पेश करेगी अपना बजट। एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर आज यूपी सरकार अपना बजट पेश करेगी। सुबह लगभग 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। तो वहीं बता दें कि बजट पेश करने से पहले योगी कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के ये दूसरे कार्यकाल का तीसरा आम बजट है। वहीं देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उससे पहले लोगों को यूपी सरकार के बजट से खासा उम्मीदें भी है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वोट बैंक साधने के लिए भी इस बजट का इस्तेमाल किया जा सकता है। और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने रविवार को अपने कार्यालय में हस्ताक्षर करके इस बजट को अंतिम रूप भी दे दिया है। और इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि बजट 7 लाख करोड़ से ज्यादा होगा। इस बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सौर ऊर्जा, धार्मिक पर्यटन, कृषि उद्योग और एमएसएमई पर फोकस रहने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इस बजट से लोगों को खासा उम्मीदें हैं, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उससे पहले ये यूपी सरकार का तीसरा बजट है। और इसको देखते हुए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए, कहीं ना कहीं बजट से लोगों को खासा उम्मीदें भी हैं। तो इस बार बजट को 7.5 लाख करोड़ के आसपास आने का अनुमान जताया जा रहा है। यानी कि ये अनुमान जता रहे हैं कि इस बार 7 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट ही आएगा।
और आज विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है और अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक बजट पेश करने की तैयारी में है यूपी सरकार। तो वही 2024-25 के लिए 7 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया जा सकता है। तो वही साल 2023-24 में 6.9 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था और साल 2022-23 की बात करें तो उसमें 5.85 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था। लेकिन आज इस बजट को और ज्यादा बढ़ाने की और ऐतिहासिक बनाने की उम्मीद जताई जा रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि इस बार हो सकता है कि 7.5 लाख करोड़ का बजट यूपी सरकार पेश करे। और सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस बजट को पेश करते हुए नजर आएंगे। बजट का जो केंद्रित होने की उम्मीद जता रहे हैं वो किसान, युवाओं और महिलाओं पर कहा जा रहा है। बढ़ते खबरों में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक आज सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी। कैबिनेट की बैठक सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिलेगी हरी झंडी। सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक आज। सीएम योगी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास के सभा कक्ष में होगी बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी भी मिल सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, देखा जाए तो आज का दिन बेहद ऐतिहासिक माना जा रहा है, बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज यूपी सरकार अपना दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करती हुई नजर आएगी। का बजट सत्र है और आज के ही दिन जो है आज से सबसे बड़ा जो वार्षिक बजट होगा वो आज बहुत ऐतिहासिक होगा जी। क्योंकि जो बजट को लेके केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया, जो सामने जो योजनाएं आई हैं, उसका सबसे ज़्यादा फायदा उत्तर प्रदेश को ही मिलने वाला है। उसी बजट को जोड़ते हुए यूपी सरकार आज अपना बजट पेश करेगी। बजट से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक बुलाई है कि जो बजट पेश किया जाएगा उसके कैबिनेट को मंजूरी मिल जाएगी। उसके बाद सभी मंत्रीगण और सभी विधायक जो है तमाम लोग विधानसभा विधानमंडल कक्ष में पहुँच जाएंगे, जहाँ पे 11 बजे से जो है सदन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। रही बात बजट की, अगर देखा जाए तो जो वार्षिक बजट जो अगर अभी तक का जो आंकड़े आप उठा के देखेंगे, योगी सरकार को लगातार कहीं न कहीं बढ़ता ही गया है। और आज भी लोगों को ये उम्मीद है कि आज का जो बजट होगा ये भी बड़ा ही बजट, बहुत ही सबसे बड़ा बजट हो सकता है, क्योंकि चुनावी वर्ष है। और वहीं अगर हम बात करें तो राम मंदिर अयोध्या, उसके बाद काशी और मथुरा को लेके जो धार्मिक स्थल हैं, जो विकास विकसित क्षेत्र जिसको करने की तैयारी की जा रही है, वो कहीं न कहीं लोगों में एक कौतूहल का विषय, लोगों के अंदर एक जो है वो भावना भी है कि कहीं न कहीं जो है इस सरकार ने जो अयोध्या का जो कायाकल्प किया, लोगों को उम्मीद है काशी मथुरा का भी ऐसे ही कायाकल्प जरूर होगा। तो बजट में जो स्थितियां जो बनते अभी नज़र आ रही हैं वो कहीं न कहीं किसानों को, क्योंकि किसानों की जो परेशानियां, जो तमाम चीज़ें हैं, चाहे वो बिजली से रिलेटेड हो, सिंचाई से रिलेटेड हो, या चाहे उनको जो है बीज या जो है खाद से रिलेटेड हो, उन समस्याओं का। और एमएसपी रेट की अगर बात की जाए तो सरकार हर साल जो है एमएसपी रेट तय कर देती है कि जो किसानों के जो अनाज है वो सरकार उसको एक सरकारी मूल्य जो तय रेट किया गया उस पर लेती है। तो सरकार उस पर भी एक बजट ला सकती है जिससे किसानों को फायदा सीधा पहुंच सके। और वहीं युवाओं को जो रोजगार की बात हो रही जो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव से पहले देखा जाए तो यूपी सरकार का बजट है जो कि बेहद अहम माना जा रहा है। और कहा जा रहा है कि इस बार का बजट भी महिलाओं, किसानों और युवाओं पर भी केंद्रित रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि महिलाओं की अगर बात की जाए, लखपति दीदी, तमाम ऐसे केंद्र की योजनाएं जो है वो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार धरातल पर उतारने का काम करेगी, क्योंकि महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर सरकार हमेशा गंभीर रहती है।
चाहे वो रोजगार की हो या महिलाओं के रोजगार की हो, वो शक्ति नारी शक्ति मिशन, तमाम ऐसी योजनाएं जो महिलाओं की थी, स्वास्थ्य बीमा योजना का जो लाभ है उनको देखते हुए, और जननी सुरक्षा योजना, तमाम ऐसे चीज़ें जो सरकार की योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारने का काम किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि सरकार की जो योजनाएं जो बाकी चीज़ें रह जाती हैं तो कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री बजट में भी उसका ध्यान दिया जाता है। अब बात अगर हम करें युवाओं के रोजगार की लेके, तो रोजगार को भी लेके योगी सरकार हमेशा सख्त रही है, चाहे कुछ भी किसी भी हो, उद्योग से लेके चाहे तमाम चीज़ें हों, उनको रोजगार दिलाने के लिए हमेशा प्रयासरत है। अब महिलाओं और युवाओं के बीच में जो एक वोट कम्बिनेशन का जो बात करें, क्योंकि चुनावी वर्ष है, अगर इनके पास जो चुनावी वर्ष में जो फ़ायदा लेना चाहें या जो भी चीज़ें सरकार चाहती है कि कहीं ना कहीं ज़्यादा लोगों का जुड़ाव सरकार से हो जाए, जिसका फ़ायदा सीधा मिले, तो उन चीज़ों को देखते हुए बजट में पूरा ख्याल रखा गया। और बजट जब पेश होगा तो कहीं न कहीं लोगों को ज़रूर लाभ मिलेगा कि हाँ, बजट जो है आम जनता या जनमानस के लिए, उनके लिए हितकर होगा। बजट का जो रूपरेखा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ कोर कमेटी के साथ बैठ कर जो खाका तैयार करवाया है, जिस पे जो है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने परसों हस्ताक्षर किए, उस पर अंतरिम जो बजट की पूरी कापी उस पर हस्ताक्षर किए, कहाँ यही बजट पेश किया जाएगा। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए अगर माना जा रहा है कि कहीं न कहीं बजट ही उत्तर प्रदेश के लिए लाभदायी होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लेके, तमाम विकास कार्यों को लेके ये बजट की जो है बुनियाद रखी जाएगी। बिल्कुल। और कौशलेंद्र, देखा जाए तो जिस तरीके से इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 7.5 लाख करोड़ का बजट जो है वो पेश किया जा सकता है, जो कि पिछले सालों के अनुमान में काफ़ी ज़्यादा भी बताया जा रहा है। और इसके बाद कहीं ना कहीं ये जो बजट की राशि बढ़ाई गई है, क्या इसका जो मकसद है वो लोकसभा चुनाव को जोड़कर देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, चाहे जो भी सरकारें हो, चाहे जो भी आप देखी होंगी कि जब भी बजट की बात आती है और चुनावी वर्ष होता है तो सरकारें अपना पिटारा खोल देती हैं। तो लोगों ने एक उम्मीद लगा रखी है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये यूपी सरकार अपना पिटारा जरूर खोलेगी। और जो बजट का अगर बात करें तो ये अब तक का वार्षिक बजट जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। आपको बताएं कि जो बजट की जो रूपरेखा तैयार की गई है वो आम जनमानस को देखते हुए, और जो बजट में जो कमियां रह गई थी उसको भी दूर करवाने का काम योगी सरकार कर रही है। और बजट में जो चीज़ें को, जो बुनियादी ढांचा जो मजबूत किया जा सके, उसकी हर एक जो है बारीकी से देखा गया है। वो अफसरों के बीच में जो सामंजस्य है, पब्लिक के बीच में जो सामंजस्य बैठा के जो काम किया गया वो बजट के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ। तो बजट को जो कापी है, जो जब आज पढ़ी जाएगी 11 बजे विधानसभा में जब कार्रवाई, सदन की कार्रवाई शुरू होगी, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें आपको या पूरे जो है इस उत्तर प्रदेश को देखने को मिलेगी। हाँ, ऐतिहासिक बजट हो सकता है और आम जनमानस को इससे सीधा लाभ होगा। बस बजट जैसे पास होता है, जैसे विभागों के पास जब ये पता चलता है कि जिस विभाग को कितना पैसा गया है, ये भी सब लोग जान ही जाते हैं, तो लोगों की उम्मीद लग जाती है कि अगर इस विभाग में पैसा है तो ये विभाग इतना काम करवाएगा। बस जो विभागों का काम करवाना है, उसको धरातल पे उतारने का जो काम होता है वही महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से इस बार लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और यूपी सरकार का बजट भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक को साधने के लिए, वोटर्स को साधने के लिए भी जो सरकार है उसने अपना पिटारा खोल दिया है। और जनता को भी इस बार के बजट से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि देखा जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी सरकार यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में गरीबों, महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस रखेगी। हम लगातार बजट की खबरों पर बने हुए हैं, बजट के अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हम लगातार पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। बजट को लेकर क्या कुछ सरकार ने रूपरेखा तैयार की है और किस तरीके से आज बजट पेश किया जाएगा, और उससे पहले लोगों को कैसे उम्मीदें जताई, जनता ने कैसी उम्मीदें लगा रखी हैं सरकार से, इसको लेकर के भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं जो कि अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं, और हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कौशलेंद्र, देखा जाए तो इस बार के बजट को मेगा बजट भी कहा जा रहा है कि ये बजट ऐतिहासिक हो सकता है। एक और तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसको लेकर के कहा जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जैसे कि अभी केंद्र में भी बजट पेश किया गया था और उसके बाद राज्य सरकार बजट पेश कर रही है, तो बीजेपी का जो खास फोकस है वो महिलाओं, गरीबों और युवाओं पर ही देखने को मिल रहा है।
जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं क्यों केंद्र सरकार द्वारा जो बजट पास किया गया उसमें भी जो है तमाम लोगों ने, कई विपक्षी पार्टियों ने यहाँ सवाल उठाए, लेकिन सरकार ने कहीं न कहीं उसका लाभ जरूर लेती है। जो राज्य सरकारें हैं केंद्र सरकार के अधीन होती हैं तो उनका उसका लाभ सीधा उनको मिलता है, और उत्तर प्रदेश सरकार में बीजेपी की सरकार है तो इसका लाभ सीधा उत्तर प्रदेश के जनता को मिलेगा। हम अगर बात करें बजट की जो रूपरेखा है, जो तैयारी की गई है, वो कहीं न कहीं जो अब तक के जो पिछले 5 साल की जो सरकार रही बीजेपी की, उसका देख लीजिए इतिहास, और जो भौगोलिक स्थिति जो भी देखी है आप, विकास की अगर बात करेंगे तो तमाम चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें पर्यटन की, पर्यटन में आप अगर अभी देखेंगी तो एक दौर था कि लोग जो है आगरा और कुछ ऐसे जगहों को जानते थे जहां पे पर्यटक स्थल के रूप में लोग जानते थे, लोग आते थे। लेकिन आज अयोध्या कि अगर हम बात करें, देखिए दर्शनार्थियों की जो भीड़ है, लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं वो कहीं न कहीं चौंकाने वाले हो रहे हैं। एक बड़ा हब बन चुका है, क्योंकि विकास की जो बात होती है अयोध्या में जो चीज़ें की गई, क्योंकि सरकार जब बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी उसके बाद से अयोध्या पे सीधा उनका ध्यान गया, धार्मिक स्थलों पे ध्यान गया, जहाँ पे पर्यटकों की एक भीड़ काफ़ी लोगों की जो है बढ़ने लगी। अब वहीं बात करें काशी कॉरिडोर जब बनने लगा, जो है विश्वनाथ कॉरिडोर बना, तो वहाँ पे देखिए लोगों की जो भीड़, लोगों के जो दर्शनार्थियों की जो भीड़ थी वो लगातार बढ़ रही थी। आज भी जो है अगर बात की जाए तो जो काशी का जो रूपरेखा जो तैयार किया गया है, जो कॉरिडोर बना है, तो लोगों को सीधा रहता है, गंगा से सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने का जो रास्ता बना है वो भी कहीं न कहीं लोगों के लिए जो है एक कौतूहल का विषय है। अब हम बात करें जो पर्यटन क्षेत्र हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, क्योंकि यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो धार्मिक स्थल है उनका लगातार दौरा किए हुए हैं और वो हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझते हैं कि कहाँ पे कैसे विकास किया जाए, जिसका एक खाका तैयार हो और एक धार्मिक पर्यटक रूप में जो है ये स्थापित हो। उस पर जो बजट यूपी सरकार पास करती है आप देखेंगे वो चौंकाने वाला होता है। और वहीं बात करें तमाम जो गरीबों के लिए जो योजनाएं जो चलाई जाती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो सीधा संवाद जनता से होता है, उसका फायदा कहीं न कहीं बजट में जब मिलता है लोगों को, तो लोगों को लगता है कि नहीं, जो है जो बजट यूपी सरकार पेश कर रही है हमारे लिए है और इसमें हमें लाभ है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो बजट की रूपरेखा है, महिलाओं से युवाओं को, बच्चों के लिए और तमाम से एजुकेशन सिस्टम है उसको बदलने की जो रूपरेखा है, तमाम ऐसे विभाग हैं। आप देखेंगे कि यही योगी सरकार ने जो विभागवार जो कई बैठकें होती थी उसको बदल के एक महानिदेशालय, शिक्षा महानिदेशालय कर दिया गया था, जहां पे सभी अधिकारी और जहां पे मंत्री एक साथ बैठ के जो है मीटिंग करते नजर आते हैं। नहीं तो पहले एक रूपरेखा थी कि कुछ विभाग बगल में रहते थे, कुछ कहे तो वहाँ मीटिंगों का जो एक दौर चलता था वो लंबा चलता था। अब एक ही जगह बैठ के सभी अफसर और सभी मंत्री और नेता जो है अपनी बैठक कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं न कहीं विकास की बात की जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, उद्योग लगाने की बात की जाती है, तो बजट में इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है कि जिससे कम से कम एक साल जो हमारी कार्य की जो रूपरेखा है, जो हम कार्य करना चाहते हैं उसमें पूरा एक तय हो जाता है। अगर बजट की बात करें तो बजट पहले इतना, जैसे खातों में जब विभागों के खातेवार में जब जो है विभागवार जब खाते में पैसा जाता है तो उनका जो है एक तय होता है कि उनका आय व्यय का भी जो है एक कमेटी बनी है कि कितना व्यय हुआ, कितना इनकम हुआ, वो सब पूरा देखा जाता है। उसी हिसाब से विभागों में पैसा दिया जाता है। तो विभागों में जो विकास कार्य की जो रूपरेखा दी जाती है, जो तय किया जाता है, मानक तय किया जाता है, उसको देखते हुए ये तमाम चीज़ें जो है सामने आ जाती हैं कि बजट आया है, बजट का पैसा कहाँ खर्चा हुआ है, उसके बाद कितना कम पड़ा है। सरकार अगर चाहे सप्लीमेंट्री में उस बजट को बढ़ा सकती है, अगर बजट में कमी पड़ गई है तो फिर सप्लीमेंट्री बजट के माध्यम से उसको पूरा किया जाता है, लेकिन विकास कार्य रुकना न चाहिए, ऐसा भी जो है निर्देश दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें अगर देखा जाए तो बजट आम बजट है उत्तर प्रदेश का जो आज होने जा रहा है, ये जरूर जो है कहीं न कहीं जनता के लिए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए लोगों को उम्मीद रहती है कि नहीं, जो है बजट चुनावी वर्ष है तो इसमें फायदा जरूर सरकार अपने पिटारा खोलेगी और लोगों को फायदा पहुंचाने का काम करेगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से चुनावी साल भी और उससे पहले यूपी सरकार का बजट आ रहा है तो लोगों को तो खासा उम्मीदें हैं, क्योंकि देखा जाए तो कोई भी सरकार हो, वो हर सरकारों का ऐसा रहता है कि अगर चुनावी साल है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी जनता है उन्हें साधने की कोशिश रहती है, वोट बैंक को साधने की कोशिश रहती है, जिसके चलते सरकार जो है वो भी दिल खोल कर बजट पेश करती है और काफ़ी ज़्यादा संख्या में बजट पेश होता है। देखा जाए तो इस बार भी 7.5 लाख करोड़ का बजट पेश होने की उम्मीद जताई जा रही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लगातार हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी अपडेट लेते रहेंगे।
की न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है कानपुर देहात से। कानपुर देहात के रसूलाबाद से एक बड़ी खबर, जहां पर हुआ है भीषण सड़क हादसा। एक ही परिवार के 6 लोगों की सड़क हादसे में हुई है मौत। हाईवे पर कार अनियंत्रित होकर तालाब में पलटी थी। कानपुर देहात से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो जानकारी सामने आ रही है कि तिलक चढ़ाकर लौट रहा था कार सवार परिवार, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के फूफ कस्बे से लौट रहा था परिवार। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर देहात से, जहां पर 6 लोगों की मौत हो गई है। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के फूफ कस्बे से परिवार तिलक चढ़ाकर लौट रहा था, जिस दौरान ये भीषण सड़क हादसा हुआ और एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम हाउस भी भेज दिया है और घटना की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर देहात के रसूलाबाद से, जहां थाना मंगलपुर के जगदीशपुर गांव के पास यह हादसा हुआ, जिसमें भीषण हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। एक ही परिवार के 6 लोगों की सड़क हादसे में हुई है दर्दनाक मौत। एक बड़ी खबर आपको कानपुर देहात से बता दें, जहां हाईवे पर कार अनियंत्रित होकर तालाब में पलट गई। कार के तालाब में पलटने से 8 लोग तालाब में डूब गए और 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तिलक चढ़ाकर लौट रहा था कार सवार परिवार। मध्य प्रदेश के फूफ कस्बे से परिवार तिलक चढ़ाकर वापस लौट रहा था, जिस दौरान ये भीषण सड़क हादसा हुआ और कार पलटकर तालाब में गिर गई। तो वहीं आपको बता दें कि कानपुर के रसूलाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई थी, जहां पर एक ही परिवार के करीब 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल वो लोग मध्य प्रदेश के फूफ गांव से तिलक चढ़ाकर लौट रहे थे, जिस दौरान ये भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर कार पलटकर तालाब में गिर गई और 8 लोग तालाब में डूब गए और 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा 2024 की, जहां पर आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2024 का बजट पेश किया जाएगा। इस बजट को लेकर के खासा उम्मीदें जताई जा रही हैं। जनता इस बजट से काफी उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि देखा जाए तो ये चुनावी साल है। चुनावी साल के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार का ये बजट आ रहा है, जहां पर जनता को इस बार सरकार से काफी उम्मीदें भी हैं। और देखा जाए तो इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 7.5 लाख करोड़ का बजट सरकार पेश कर सकती है, जिसमें जो मुख्य केंद्रित लोग रहेंगे उसमें महिलाएं, युवा और बेरोजगार युवा जो है वो, साथ ही गरीब और वंचितों पर सरकार का खासा फोकस रहेगा। इसको लेकर के पर्यटन पर भी सरकार जोर दे सकती है, साथ ही मेट्रो सेवाओं के लिए भी जोर दे सकती है। और इस बार का बजट जो है वो पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज बजट आ रहा है। ये योगी सरकार के कार्यकाल का 8वां बजट है, तो वहीं योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये तीसरा बजट पेश किया जा रहा है। 2024-25 का ये बजट है और इस बार के बजट को करीब 7.5 लाख करोड़ का बताया जा रहा है कि इस बार सरकार 7.5 लाख करोड़ का बजट पेश कर सकती है। तो इसी पर हमारे साथ लगातार संवाददाता विधानसभा से कौशलेंद्र उपाध्याय और साथ ही भरत सेठी भी जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं भरत, आपसे जानना चाहेंगे कि देखा जाए तो जिस तरीके से चुनावी साल है और उस दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट पेश किया जा रहा है, लोग जो है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और साथ ही काफी उम्मीदें भी हैं उनकी इस बजट से। देखिए, निश्चित तौर पर जो बजट पेश होगा काफी बड़ा बजट होगा। कह सकते हैं कि 7.5 लाख करोड़ का बजट है, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह भी है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार युवाओं के लिए एक बार फिर योगी सरकार सोची कि किसानों के लिए पर्यटन की सोची। फिलहाल लोगों के अंदर उत्साह काफी है इस बजट को लेकर। अब कुछ ही देर बाद वित्त मंत्री अपने घर में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद बजट पेश करेंगे लगभग 11 बजे के आसपास। अभी हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो आने वाला है, लगभग 11 बजे बजट पेश होगा। उनको लेकर युवा है ये, उनके अंदर क्या उम्मीद है, किस तरीके की उम्मीद आपको है? जो
बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से इस बार बजट पेश किया जा रहा है, जाहिर तौर पर युवाओं की क्या उम्मीद है और युवा कैसी आशा लगाए हुए हैं सरकार के बजट से, वो भी हम जानेंगे। लेकिन भरत अभी आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी जी भरत, आपकी आवाज। जी भरत, बोलिए आप। हमारे साथ जो युवा मौजूद है, किस तरीके जी की आपकी उम्मीद है योगी सरकार को लेकर एक बार बजट आज पेश होने जा रहा है? लगभग 7.5 लाख करोड़ का बजट है, ये कैसे देखते हैं बजट? कि आज का जो बजट होगा वो हमें उम्मीद है कि आज सरकार जो है एजुकेशन पे, मेडिकल पर और जो है जो हमारे किसान भाई हैं उन पे फोकस ज्यादा करेगी, क्योंकि हम लोग का जो जुड़ा हुआ मुद्दा है वो जो है एजुकेशन और जो है मेडिकल, सबसे ज्यादा एजुकेशन और मेडिकल जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हमें उम्मीद है सरकार से कि आज जो है इस पे सरकार बहुत ही अच्छा जो है बजट पेश करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर जब बजट आता है तो आम जनता को ये उम्मीद रहती है, और इसी उम्मीद के तहत हमेशा बजट जो यूपी सरकार ने पेश किया, इससे पहले भी योगी सरकार ने बजट पेश किया, तो हर एक समुदाय को, हर एक वर्ग को लेकर उनको लाभ पहुंचाया है। इस बार लगभग 7.5 लाख करोड़ का जो बजट आ रहा है उससे युवा उनके मन में यही है कि एजुकेशन और मेडिकल से जुड़े ज्यादा उनको जो बजट आए और लोगों को लाभ पहुंचे। और टूरिज्म की बात करें, तमाम चीजों को लेकर इस बार लोगों में उत्साह है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस बजट से उनको लाभ पहुंचे। निश्चित तौर पर जब बजट पेश होगा तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर उत्साह भी देखने को मिल रही है। और अब जब बजट पेश होगा, किन किन मुद्दों को लेकर, किन किन वर्गों को उन्हें खुश करने के लिए बजट पेश करेगी सरकार, को भी तमाम ऐसे जो कई ऐसे किसान को लेकर, किसानों को भी खुश करने की अगर बात करेगी योगी सरकार, तमाम एजुकेशन को भी लेकर चलेगी, मेडिकल से रिलेटेड, कभी मेडिकल की एक बहुत बड़ी समस्या कह सकते हैं अगर है अभी, तो उसको कैसे शॉर्ट आउट करेगी, कितना बजट मेडिकल के उसमें जाएगा। कहीं ना कहीं तमाम लोगों के अंदर उत्साह काफी है। और रोजगार को लेकर भी लोगों के अंदर, ताकि अगर बजट पे रोजगार को भी देखा जाए, क्योंकि बेरोजगारी का भी एक आंकड़ा है, वो भी काफी ज्यादा है। रोजगार पर भी अगर सरकार ध्यान दे तो करने की लोग काफी खुश होंगे। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो बजट है, लोकसभा चुनाव होने हैं, आम जनता को लाभ किस तरीके से बजट के माध्यम से पहुंचाए, किस तरीके से किस वर्गों को लाभ पहुंचाया जाए, इन सब बातों पर सरकार ध्यान देगी। और निश्चित तौर पर इस बार का जो बजट है काफी बड़ा है और लोगों के अंदर काफी उत्साह भी है, लोगों को इंतजार भी है जल्द से जल्द ये बजट पेश हो और किन किन विभागों को क्या क्या कितना लाभ मिला है। जी, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद है और साथ ही युवा जो है वो भी खासा उम्मीद जता रहा है, क्योंकि देखा जाए तो बेरोजगारी दर जिस तरीके से बढ़ रहा है तो युवाओं को खास तौर पर इस बार सरकार से काफी उम्मीदें हैं। और जैसे कि जानकारी भी सामने आ रही है कि करीब 7.5 लाख करोड़ का बजट पेश करेगी, तो जाहिर तौर पर जनता उससे उम्मीद जताए हुए है। वहीं हमारे साथ लगातार विधानसभा के बाहर से हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, आपका रुख करना चाहेंगे। कौशलेंद्र, देखा जाए तो किसानों, महिलाओं, युवाओं और वंचितों को तो सरकार ध्यान में रख ही रही है। इसके अलावा जो बजट में मुख्य रूप से जो बजट जिनके लिए आ सकता है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, MSME, ODOP और तमाम ऐसी चीजें जैसे कि सौर ऊर्जा जैसी चीजें भी शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं ये जताया जा रहा है, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार इन क्षेत्रों को भी अच्छा खासा बजट पेश कर सकती है। उस पर योगी सरकार का विशेष ध्यान, और योगी सरकार नहीं, केंद्र सरकार भी इस पर विशेष ध्यान देती है, क्योंकि जो बिजली की खपत है वो प्रदेश में या देश में वो सबसे ज़्यादा है। तो उसको देखते हुए सरकार ये चाहती है कि एक ऐसा खाका तैयार किया जाए जिससे लोगों को सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली प्राप्त हो और जो बिजली की खपत है वो थोड़ा कम हो। तो लोगों को इसके लिए तमाम और AI की अगर आप बात करें तो उसके लिए सरकार हमेशा कहीं ना कहीं निगरानी समिति की बात करती है कि निगरानी रखी जाए। तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो खामियां, क्योंकि AI के माध्यम से ही कुछ ऐसी चीज़ें जो सरकार को लगी कि नहीं ये चीज़ गलत हुआ, तो उसके लिए एक समिति का गठन किया गया और उसको आगे बढ़ाने के लिए उसमें जो भी बजट के प्रावधान है उसको तैयार कर रही है। और रही बात उद्योग MSME की, तो जो उद्योग हैं, जो तमाम ब्रेकिंग सेरेमनी उद्योग के माध्यम से जो लोगों को लाया गया, लोगों को जो दिखाया गया, तमाम लोग ऐसे आए। डिफेंस कॉरिडोर की अगर बात हुई तो वहाँ पे देखिए तमाम ऐसी कंपनियाँ आई और जो विकास किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी विकास हो रहा है उसमें तमाम कंपनियाँ अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही। अब उद्योग लगाने की अगर बात हो तो तमाम ऐसी कंपनियां हैं, चाहे वो नोएडा जो हो औद्योगिक क्षेत्र हो या औद्योगिक क्षेत्र हो या कहीं भी जो है, उनके लिए एक लकीर खींची गई है कि अगर आप उद्योग लगाना चाहते हैं तो यहाँ सिंगल विंडो पे काम हो रहा है, तो सिंगल विंडो पे आप अपना काम करके अपना वहाँ पर उद्योग स्थापित कर सकते हैं।
सरकार की तरफ से पूरी मदद की जाती है, सरकार उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेती है। कहीं भी कोई अगर परेशानी होती तो सीधा और संवाद सरकार से उन उद्योगपतियों का होता है कि अगर कहीं कोई कमी हो या कहीं कोई ऐसी दिक्कतें आ रही हो, सीधा संवाद कर सकें। और रही बात अब वंचितों और तमाम गरीब कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, तो उनका होना इस प्रदेश के लिए भी जो है एक बहुत बड़ी अच्छी बात होती है कि कम से कम जो गरीब वंचित हैं, जो तमाम ऐसे समाज के लोग हैं जिनको जो है बहुत ही ज़रूरत होती है कि कम से कम सरकार उनके लिए कोई ऐसी योजना लाए जिसका सीधा लाभ पहुंच सके, तो भी पहुंचाने का काम आप देखिए। आवास की अगर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने चाहे वो PM आवास हो, तमाम जो योजनाएं के तहत आवास है तो बनाने का काम लगातार कर रही है और लोगों को दे रही है। आप वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे, दीपावली के हर वर्ष दीपावली में वो बनटंगियों जात जनजाति के बीच में जाते हैं और वहाँ लोग देखते हैं। उन्हीं बनटंगियों की अगर बात करेंगे तो उनके पास न रहने को घर था न कोई ठिकाना था, लेकिन आज अगर उनको देखेंगे तो उनको PM आवास के माध्यम से यूपी सरकार ने जोड़ने काम किया, उनको घर, मकान, बिजली सब कुछ उपलब्ध कराया है। रोजगार के लिए जो तमाम योजनाएं हैं उसके लिए भी उनको कहीं न कहीं कार्यक्रम के तहत उनको जो सरकारी कार्यक्रम रखे जाए उनके माध्यम से जोड़ने का काम किया जा रहा है। और ODOP की अगर बात करें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट की बात करें, तो ये योजनाएं काफ़ी दिन से चल रही हैं और जिले में इसका लोग फायदा भी उठा रहे हैं। जो भी जिले में जो चीज़ें हैं जो बेहतर कर सकता है उनको कहीं न कहीं MSME में जोड़ा गया है और सरकार की तरफ से उनको मदद की जा रही है। बैंकिंग लोनिंग सिस्टम को उन्होंने एक ऐसी रूपरेखा तैयार की है कि अगर वो उद्योग लगाना चाहते हैं तो उसमें न किसी गवाह की जरूरत, न कोई ऐसी बात है, वो सिर्फ उद्योग का जो खाका है उसको लेके जाएंगे, बैंक उनकी पूरी मदद, उनकी निगरानी करेगी, उनको देख के ही उनके कम से कम लोन मिल रहा है और अपने उद्योग को लगा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें अब इसको बढ़ाने के लिए जो सरकार है कि जैसे एक जिला एक प्रोडक्ट की जो बात, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो बात की जाती है, इसको ऊपर लेवल पे ले जाने की, इसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतारने की जो तैयारी है वो कहीं न कहीं सरकार करती है। और तमाम देखा जाए तो जिस तरीके से बजट इस बार पेश किया जा रहा है, कहीं ना कहीं गरीबों और युवाओं के साथ साथ देखा जाए तो और भी अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर सरकार का खास फोकस रहेगा। और हमारे साथ सपा प्रवक्ता अशोक यादव भी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। अशोक जी, देखा जाए तो जिस तरीके से आज यूपी सरकार का बजट आ रहा है और चुनावी साल भी है और इस बार का बजट जो है वो मेगा बजट आने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मेगा बजट सरकार का है तो ये बजट बेसिकली जो भी, चाहे केंद्र सरकार का बजट हो चाहे राज्य सरकार का बजट हो, ये ज्यादातर उद्योगपतियों के हित के लिए सरकार लाती है। अगर आम जनता की बात कर लिया जाए तो आम जनता के लिए एक तरह से रेवड़ी का ही प्रावधान होता है। चाहे मोदी सरकार का बजट आपने देखा होगा या योगी सरकार का बजट जो आज आपको देखने को मिलेगा, इसके पहले जितने भी बजट सरकार ने पेश किए उसमें अगर देखा जाए तो चाहे किसानों की ऋण माफी की बात किया जाए या उनके फर्टिलाइजर्स की बात किया जाए, उनके जो भी इनपुट्स हैं, जो एग्रीकल्चर के जो भी इनपुट्स हैं, उसके दामों में कोई कमी नहीं आई, बल्कि बढ़ते गई। आप यूरिया की अगर एग्जांपल लें तो उसका दाम तो नहीं बढ़ाया लेकिन उसकी क्वांटिटी इन्होंने कम कर दिया। तो कहीं ना कहीं देखिए धोखा देने का काम है। और रह गई बात नौजवानों के लिए, सरकार बात तो करती है कि हमारे लिए 4 वर्ग है, महिला है, किसान है, युवा है और गरीब है, लेकिन इन चारों वर्गों के लिए सरकार क्या कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इन चारों वर्गों के लिए अगर केंद्र की सरकार नहीं सोच रही है तो हम लोगों को नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इन वर्गों का कोई ख्याल रखने जा रही है, क्योंकि अभी इन्होंने चुनाव को देखते हुए गन्ने के मूल्य में 20 रुपए की मामूली बढ़ोतरी की है, जो कि बिल्कुल नाकाफी है। अगर किसानों को राहत देने का इनका उद्देश्य रहता तो गन्ने के मूल्य में ठीक ठाक बढ़ोतरी इनको करनी चाहिए थी। और किसानों को मैं फिर वही कहा कि जो इनपुट्स हैं, जो मतलब उनके एग्रीकल्चर के लिए, उसमें कोई उनके कास्ट में कमी आनी चाहिए थी, बिजली में कमी आनी चाहिए थी, उनका जो डीजल में के मूल्य में कमी आनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं सरकार इस तरह की चीजों पे फोकस नहीं इसका है और उनको खाली बेवकूफ बनाने का काम करती है आम जनता को। अब उसमें हमें लगता है कि खाली जो एक तरह से जो 5 किलो राशन की बात कर लिया जाए या किसान सम्मान निधि की बात की जाए, इस तरह का जो रेवड़ी कल्चर है, इसी रेवड़ी में ही आम जनता को उलझा करके और उद्योगपतियों को इसका मूल लाभ देने का उद्देश्य इनका रहता है। लेकिन अशोक जी, देखा जाए तो जिस तरीके से इस बार ये जानकारी सामने आ रही है कि करीब 7.5 लाख करोड़ का बजट पेश कर रही है सरकार, पिछले सालों में जितने बजट पेश किए गए हैं उससे ज्यादा रकम बताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं जनता को भी उम्मीद है कि इस बार जो सरकार के पिटारे से उनके लिए काफी ज्यादा उम्मीदें जो है वो लगाए बैठे हुए हैं जनता। देखिए, एक कबीरदास का दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो उसी तरह से इनका बजट रहता है। तो जो आम जनता के लिए इसमें कुछ है नहीं,
आप बजट आज पेश हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। इसके पहले जितने बजट इन्होंने पेश किए उसमें तो बहुत सारे, उसका अभी मैं आपको डेटा बता दूंगा देख के कि बजट खर्च ही नहीं हुआ था इसके पहले वाला बजट। और बहुत सेक्टर्स में इसके पहले मैं बताऊं कि जैसे समाज कल्याण वाला सेक्टर हो गया, कृषि हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, इस तरह के जो सेक्टर्स हैं जिससे आम जनता का जो है मेन सरोकार होता है, वो बजट ही नहीं खर्च किया इनके जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बजट था। तो इससे सरकार की मनोदशा समझ में आती है कि इनका उद्देश्य क्या है। तो अच्छा, अभी तमाम तरह की इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने समिट आयोजित करवाए थे। आप बताइए कि उसमें से इम्प्लीमेंटेशन रेट इनका क्या है? मुश्किल से 25 से 30% भी इन्वेस्टर्स नहीं आए। यही चीज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते थे कि टाई बेल्ट लगा खाली फोटो खिंचवाया जा रहा है और जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। वो चीजें परिलक्षित हो रही हैं। आज अगर इनसे डेटा मांग लिया जाए कि जो जिन लोगों ने अपने इन्वेस्टर समिट जो इतना बड़ा हाई प्रोफाइल है वो एक खड़ा किया था, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आया, कुछ नहीं बता पाएंगे ये लोग, क्योंकि मुश्किल से सक्सेस रेट 25% भी नहीं है इनका। तो देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बजट, भाषण, ये वो दिस दैट, लेकिन आम जनता को क्या मिलेगा? आप बताइए कि हमारी सरकार ने 6 पावर प्लांट शुरू किए थे। आज तक ये योगी सरकार लगभग ये 7वां बजट होगा इनका, लेकिन एक भी पावर प्लांट शुरू नहीं कर पाए, मतलब चालू नहीं करवा पाए। हमने शुरू कर दिया था, सरकार अगर हमारी दोबारा रिपीट हुई होती तो अब तक 6 बन गए होते, लेकिन इन्होंने उसको नहीं शुरू करवाया। आप बताइए कि इन्होंने रोजगार सृजन के लिए इस बजट में क्या प्रावधान किए हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आम जनता को इसमें बेवकूफ बनाने का इनका तरीका है। और मैं आपको बता दूं कि जो बजट पेश होगा आप देखिएगा, क्योंकि हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं इनके बजट को, तो जैसा इनका बजट का ट्रेंड रहा है और जो इन सेक्टर से डिसाइड करते हैं कि फला सेक्टर में हमें काम करना है, उस सेक्टर में इंप्लीमेंटेशन रेट इनका बहुत कम होता है। तो इसलिए हमें ये मतलब निराशाजनक की बजट होगा इनका। फिलहाल शाम तक हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद विस्तृत चर्चा की जाएगी। अशोक जी, तो पर्यटन को भी उत्तर प्रदेश में काफी बढ़ावा मिला है, और दूसरी ओर केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, लखपति दीदी जैसी योजनाएं हैं जो कि महिलाओं के लिए खास तौर पर बनाई गई हैं, उसमें भी सरकार का दावा है, योगी सरकार का, कि काफी अच्छा जो योजनाएं हैं वो चल रही है, महिलाओं को इसका काफी अच्छा लाभ मिल रहा है। देखिए, इनका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको कहते हैं स्वयं सहायता समूह, ये लगभग 83 लाख है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और इसमें लगभग शायद यूपी में है, यूपी में जी, और इसमें करीब 9 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, 9 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई। लेकिन अगर आप गांव में जाकर देखेंगे इनका जो इम्प्लीमेंटेशन रेट गांव में, तो बहुत समस्या है। उनके पास फंड की बहुत बड़ा कमी है। बैंक से लोन, अभी चूंकि चुनाव आने वाला है तो बैंकों को थोड़ा निर्देश है कि लोन वगैरह जल्दी दे दीजिए, लेकिन जो दुश्वारियां उनको हम लोग जाते हैं गांव में देखते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या समस्या है। उनकी समस्याओं में बहुत फोकस नहीं, सरकार बस ये लंबा चौड़ा बजट दे देती है और उसके बाद फिर ढिढोरा पीटती है कि हम लखपति दीदी बना देंगे। भाई देखिए, ये लोग तो बातें बहुत करते हैं, ये तो 2 करोड़ रोजगार भी देने की बात कर रहे थे, ये तो किसानों को आय भी दुगनी करने की बात कर रहे थे। तो देखिए, कहना और करना दोनों में बहुत अंतर होता है। कहने के लिए सरकार बड़ी लुभावनी बातें करती है, लखपति दीदी और ये वो तमाम तरह की बातें की गई इस बजट में भी, लेकिन आप वही दूसरी तरफ देखेंगे कि कोई डायरेक्ट किसी भी वर्ग को इन्होंने रिबेट नहीं दिया। जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंटरिम बजट पेश हुआ है, तो आपको ये लगेगा कि ये बजट हवाई है, मतलब एक तरह से जन विरोधी बजट है। अगर आप बताइए कि किसानों की आत्महत्या दर काफी बढ़ी है, सबको पता है, लेकिन वो आत्महत्या क्यों कर रहा है किसान? वो किसान इसलिए आत्महत्या कर रहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश, खास तौर से मैं बता दूं, जो आवारा सांडों की वजह से जो समस्या से जूझ रहा है, किसान अपनी फसल बोता है, उसको सांड चर जाते हैं, उसको रौंद डालते हैं, उसके बाद उसको महंगी बिजली, महंगी खाद, महंगा डीजल और श्रम सब मिला करके उसका जो उसमें जो संसाधन वो लगा रहा है, उसके तुलना में आउटकम्स नहीं आ रहा है। दिनों दिन इसको ऊपर कर्ज चढ़ता जा रहा है किसान के ऊपर। अब उसके पास अगर कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो किसान जो है, अन्नदाता किसान आत्महत्या करता है। लेकिन ये सरकार खाली किसानों की आय दोगुनी कर देंगे 2022 तक, यही ने नारा दिया था। अब 2022 तक किसानों की आय कितना गुना हुआ, ये तो भाई आप पूरा देख ही रहे हैं यहाँ के किसान। तो कहीं न कहीं ये सारी समस्याएं जो है बजट में, इस सरकार में, लेकिन उस बजट से
इस समस्याओं को दूर करना चाहिए। अगर किसान की हितैषी ये सरकार है, मैं बताऊं आपको, तो किसानों को ऋण माफी करनी चाहिए थी। अगर किसानों को हितैषी ये सरकार है तो उसका डीजल का दाम, उसका बिजली का दाम, उसके फर्टिलाइजर्स का दाम, उसके पेस्टिसाइड्स का दाम, ये सारी चीजों पे अंकुश लगाना चाहिए, कम होना बिल्कुल चाहिए। देखा तो जाए ये तो सारी जिस चीजें तरीके एक से तरफ बढ़ रही ये हैं, सारी दूसरी चीजें तरफ हैं उसके फसल सरकार का लागत की मूल्य नहीं जितने मिल भी रहा। आपने तो बताए हैं, जिस तरीके से बजट को भी आपने बताया कि सिर्फ हवाई बजट है जो सरकार पेश कर रही है, इस बारे में हम जवाब जरूर लेंगे। बीजेपी नेता हमारे साथ श्याम सलोने जी जुड़े हुए हैं, हम उनसे इस बारे में जवाब जरूर लेंगे। और आप भी अशोक जी हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे और भी चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हम लगातार बने हुए हैं बजट की खबरों पर, जहां पर आज यूपी सरकार बजट पेश करने वाली है। और आज का बजट मेगा बजट बताया जा रहा है। करीब 7.5 लाख करोड़ का बजट पेश कर सकती है सरकार, जिसमें महिलाओं, गरीबों, वंचितों और युवाओं को खास ध्यान में रखा जाएगा। उनके लिए खास तौर पर बजट पेश किया जाएगा। और वहीं देखा जाए तो कई और भी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि पर्यटन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ ही ODOP के अलावा और भी कई ऐसी चीजें हैं जिनमें सरकार खास तौर पर बजट पेश कर सकती है। लेकिन देखा जाए तो इस बार युवाओं को इस बजट से काफी उम्मीदें जताई जा रही है, क्योंकि युवाओं का देखा जाए बेरोजगारी रेट जो है वो बढ़ रहा है। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं युवा जो है वो इस बजट से खासा उम्मीदें जताए हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर के हमारे साथ सपा प्रवक्ता अशोक यादव, बीजेपी नेता श्याम सलोने और हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय का, जो कि विधानसभा के बाहर से हमारे साथ मौजूद है। कौशलेंद्र, देखा जाए तो बजट तो इस बार मेगा बजट की बात सामने आ रही है और काफी ज्यादा उम्मीदें भी जताई जा रही है। वही जानकारी ये भी सामने आ रही है कि इस बार का जो बजट है वो जेंडर बायस्ड हो सकता है। तो आखिर ये जेंडर बायस्ड बजट का क्या मतलब निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, आपको बताएं कि जेंडर बायस की अगर बात करेंगे तो कहीं बजट तो जेंडर बायस के लिए हो तो आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए है। लेकिन जेंडर बायस की अगर बात करेंगे तो उसमें किस चीज़ों को देखा जा रहा है, आप उस पर पहले ध्यान देने की जरूरत है। बजट एक जो रूपरेखा तैयार की गई है, यूपी सरकार बजट पेश करेगी, कितना फंड लोगों के बीच से आया और कितना सरकार देने जा रही है, वो महत्वपूर्ण रखता है। अगर आप बात करेंगे विकास के और जेंडर बायस की अगर बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक अलग रूपरेखा तैयार हो जाती है। तो इन चीज़ों को देखा जाए, आप देखिए महिलाओं को और युवाओं को लेके जो सरकार की जो रणनीति है, उसको लेके जो बजट आने वाला है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। विकास की बात करें, पर्यटन की बात करें, क्योंकि जो सरकार है और सरकार के जो विपक्ष के तमाम नेता हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो योजनाएं हैं, जो तमाम चीज़ों धार्मिक स्थलों को लेकर जब जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष उस पर बवाल खड़ा करता है। तो इन चीज़ों को अगर आप देखेंगी तो कहीं ये बजट में ये चीज़ कहीं नहीं समझ में आएगा कि कैसे क्या हो रहा है, सरकार क्या बजट दे रही, क्या हो रहा है। विपक्ष उनका विरोध करेगा, ये तो तय है कि विपक्ष उसमें जो बजट में कमियां रहेंगी उसको लेकर सरकार को घेरने का काम करेगी, वो चाहे सड़क से लेकर सदन तक होता रहा है। तो इन चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण बात ये निकल के आती है कि सरकार जो बजट पेश करेगी और सरकार अपने हिसाब से काम करेगी, अपने जो उनके जो सोच है, जो सरकार की जो नीति है, जो नियंताओं ने जो उनको एक रूपरेखा दिया है उसको तहत करेगी। और विपक्ष का जो काम है वो विरोध करना, अगर बजट में कोई कमी है, गरीबों वंचितों को लेकर तमाम चीज़ें, क्योंकि सरकार चाहे जो भी हो, विपक्ष के चाहे जो हो, गरीबों वंचितों की ही बात करते हैं। बाकी जब सरकार माने के बाद अगर बात हो जाए तो कहाँ कौन किसको ध्यान देता है, आने वाला समय ही बताता है। सरकार कई आई और कई चली गई हैं और कब कितना कौन बदलेगा ये भी समझ में आ जाएगा।
बिल्कुल, जाहिर तौर पर कौशलेंद्र, देखा जाए तो जब बजट पेश हो जाएगा उसके बाद ही देखा जाएगा कि कितने जो तबके हैं उनको लाभ मिल रहा है और साथ ही किस तरीके से जनता इस बजट को स्वीकार करती है, उसके हिसाब का बजट आएगा या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से जनता उम्मीदें जताए बैठी है सरकार से, अगर जनता की उम्मीदों पर बीजेपी सरकार खरी नहीं उतरी तो देखा जाए तो लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, तो कहीं ना कहीं जनता इसका बदला भी ले सकती है, ये भी बात सामने आ रही है। और वही हमारे साथ बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्याम सलोने। श्याम सलोने जी, बहुत स्वागत है आपका। श्याम जी, देखा जाए तो जिस तरीके से इस बार ये कहा जा रहा है कि मेगा बजट ला रही है सरकार, और वहीं अभी हमारे साथ सपा प्रवक्ता अशोक यादव जी भी जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि ये सरकार का जो बजट है वो 90% जो है वो उद्यमियों के खाते में जाएगा, सिर्फ हवाई बजट पेश कर रही है सरकार। अशोक यादव जी शायद चले गए चैनल छोड़ करके, मैं समझता हूँ वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ नेटवर्क की दिक्कत भी हो सकती है। नेटवर्क की प्रॉब्लम भी थोड़ी चल रही है, लेकिन अशोक यादव जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे, हो सकता है श्याम जी कि नेटवर्क की दिक्कत हो इस वजह से। उत्तर प्रदेश की आम जनता का विश्वास है महाराज योगी महाराज अपने आप में एक बजट है उत्तर प्रदेश की जनता का। विपक्ष का बार बार ये रोना कि ये बजट केवल उद्यमियों के लिए होगा, ये इस बात का हताशा है कि चुनाव यदि के लिए बजट पेश करते महाराज जी तो ये चुनाव हम जीत नहीं पाते, हम सत्ता में नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, इसका सीधा प्रमाण है और बार बार चुन करके आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गरीब, वंचित, शोषित महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए कार्य कर रही है, सैनिकों के लिए कार्य कर रही है। ये केवल उत्तर प्रदेश का बजट नहीं है। अब से पहले जब महाराज जी की सरकार से पहले सरकारें थी तो पर्यटन के नाम पर केवल एक आगरा, बनारस, ये 2-3 जगह थी जहां पर विदेशी सैलानी आते थे कि उत्तर प्रदेश में ये है। आज मथुरा, काशी, अयोध्या, आगरा, इतनी और पर्यटन की स्थिति बढ़िया होती जा रही है कि इसका कोई तुलना नहीं है। आम जनता को जब पर्यटक आता है, आम जनता को उससे लाभ होता है, रोजगार मिलता है जी। और पब्लिक बिल्कुल भी परेशान नहीं है, संतुष्ट है बाबा की कार्यशैली से, बाबा के शासन से। इसलिए विपक्ष नाम की चीज अब रही नहीं है। तो समाजवादी पार्टी को केवल अपनी चिंता है, इसलिए उसका काम है बजट का विरोध करना। अभी 2 घंटे बाद जब बजट हमारे वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी पेश करेंगे तब आप देखेंगे कोई भी वर्ग ऐसा नहीं होगा जिसके लिए योजना न आई हो। मेट्रो के लिए भी योजनाएं आएंगी, शिक्षा के लिए भी आएगा बजट, लखपति दीदी के लिए बजट आएगा, किसानों की भी आएगा। पिछली बार किसानों ने आंदोलन किया, इन्हीं विपक्षियों ने आंदोलन अपने तथाकथित किसानों से कराया, लेकिन जो आम किसान, वास्तविक किसान है, उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, विश्वास जताया और इन विपक्ष के मंसूबों को नाकाम कर दिया। इनका काम है श्याम जी, देखा जाए तो सपा लगातार ये भी कहती आई है कि बीजेपी की सरकार में जो बेरोजगारी रेट है वो काफी बढ़ा है। सपा लगातार ये आरोप भी लगाती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी का तो काम केवल आरोप लगाना है जी, विकास तो उसके नाम पर है ही नहीं। एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार का विकास वो चाहते हैं कि मेरे परिवार का विकास हो। उत्तर प्रदेश की जनता कहां आरोप लगा रही है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि हमको हमारी जनता ने जो चुना है वो जनता के उद्देश्य पर, उसकी जो चुनने की जो उसकी मंशा है उस पर हमारी बिल्कुल जाहिर तौर पर श्याम जी देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है, माफ कीजिएगा सपा आरोप लगा रही है, तो कहीं ना कहीं इस बार का बजट जो है वो देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं सच साबित हो सकता है और सपा का मुंह बंद कर सकता है। बहुत शुक्रिया श्याम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और लगातार हमारे साथ बीजेपी से रघुनंदन भदौरिया जी भी जुड़े हुए हैं जो कि पूर्व विधायक है। रघुनंदन जी बहुत स्वागत है आपका। बहुत ही कम शब्दों में जानना चाहेंगे कि देखा जाए तो इस बार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात सामने आ रही है। वित्त मंत्री ने कहा है कि इस बार अर्थव्यवस्था जो है वो काफी मजबूत की जाएगी।
और बजट से काफी उम्मीदें भी हैं सभी को। देखिए, ये सत्य है, आज का जो बजट पेश होने जा रहा है उत्तर प्रदेश का, जी हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेता, जी सबसे ज्यादा चुनाव जीतने वाले एक ही जगह पर जी माननीय सुरेश खन्ना जी जो पेश करने जा रहे हैं, जिनका काम है उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं को देखना। और जी आज जब आप देख रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी जब से आए हैं उत्तर प्रदेश की कायाकल्प हो गई है। वो इस तरह से नहीं, केवल ये जो आज तो बजट इतना बड़ा बजट है कि शायद बहुत देशों का इतना बजट नहीं होगा जितना बजट उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है, केवल इसलिए कि उत्तर प्रदेश सुखी हो, केवल इसलिए कि उत्तर प्रदेश में खुशियां हो, केवल इसलिए कि उत्तर प्रदेश में व्यापारी आकर अपना व्यापार करे, केवल इसलिए उत्तर प्रदेश महिलाओं को कैसे क्या मिलना चाहिए, सुख कैसे मिलने चाहिए, उनकी भावनाओं को सुखमय कैसे बनाना चाहिए, ऐसे महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, हर गांव घर गरीब के लिए ये बजट, इतना बड़ा बजट पेश बिल्कुल होने जा रहा रघुनंदन जी, है। देखा मैं जाए तो कहता कहीं ना हूं, कहीं इस बार माननीय सरकार योगी के पिटारे से महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए खास तौर पर जो है काफी ज्यादा उम्मीदों की बौछार भी हो सकती है। और हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया रघुनंदन जी आपका। तो देखा जाए तो आज यूपी का मेगा बजट पेश होने जा रहा है, उसको लेकर के सभी जो है उम्मीदें लगाए बैठे हैं सरकार से। तो वही देखा जाए तो इस बार करीब 7.5 लाख करोड़ का बजट यूपी सरकार पेश कर रही है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे और आगे भी हम आपको बजट की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।